हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंगारालाल आप सबके बीच में एक बार फिर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 1 जनवरी 2021 आ चुका है और सभी को सबसे पहले मेरे तरफ से आप सभी को नए साल पे हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो 2020 सभी के लिए बहुत ही दुख भरा था और इसमें जो है सभी लोग जो है कोरोना महामारी के चलते जो है सभी लोग परेशान हो गए थे। कोई कहीं पे परेशान था। तो इसलिए जैसा भी बीता वो अच्छा ही था और हमें उम्मीद है कि आगे 2021 भी जो है प्यार भरा रहेगा और सुखमय भरा रहेगा, सबके जीवन में खुशियां लाएगा। यही उम्मीद है और यही कामना करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी खुशी के साथ साथ हमें 2021 में एक और बड़ा ही तोहफा मिला है जो कि आप लोग की मदद से मिला है और वह तोहफा है जो कि हमारे YouTube चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और यह सब हुआ है आप ही लोग के आशीर्वाद से, आप ही लोग के प्यार से और आप लोग के ही मदद से। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी इसी तरह से जो है प्यार दुलार और आशीर्वाद देते रहेंगे, जो कि आगे का भी टारगेट मैं बहुत जल्द ही अचीव कर पाऊंगा। 2020 जो कल बीता हुआ है और आज 1 जनवरी 2021 आ गया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो एक हमारे बहुत ही अच्छे हमारे क्षेत्र के गायक हैं, बिरहा गायक हैं, लोकगीत गायक हैं, तो हम उनसे आप लोगों को मिलवाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि जो 2020 बीता है वह कैसा रहा, विश्व में 2020 का सत्र जो है कैसा रहा, उनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और 2021 में क्या उम्मीद के साथ जो है 2021 का स्वागत कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं उनसे। धन्यवाद अंगारा जी, आपको बार बार मैं अपने तरफ से सामाजिक रिश्ते से तो आशीर्वाद दे रहा हूँ, लेकिन ईश्वरीय रिश्ते से मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इसलिए कि दुनिया में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, कर्म से ही आदमी बड़ा और छोटा होता है जैसे। और इसके बाद सबसे रूबरू कराने के लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षाएँ जो हैं बढ़ती रहें और वह पूर्ति होती रहें। ये नहीं कि सिर्फ बढ़ें और पूर्ति ना हो, पूर्ति होती रहें, बढ़ती रहें। सब्सक्राइब जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहुत झटके से बढ़ें, ताकि जो हमारी सोच है और आपकी जो सोच है वह साकार रूप पकड़े। मैं यही चाहता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो जाए। रही बात 2020 यानी पुराना साल बीता हुआ कल यानी साल, और 2021 नया साल, तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे 2020 का। तो कोई भी ऐसा काल और समय नहीं रहा है जिसमें उतार चढ़ाव न देखा गया हो। कभी सकारात्मक उतार हो जाता है ज़्यादा, तो कभी सकारात्मक चढ़ाव ज़्यादा हो जाता है, तो कभी नकारात्मक ज़्यादा तो कभी सकारात्मक ज़्यादा होता है। और नए साल की बात जब करते हैं हम, तो देखिए हम हैं सनातन से जुड़े हुए, अर्थात हम लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं और हम लोग इसको मानते हैं। इसलिए कि सनातन को बोलने वाला कब बोला, कहाँ बोला, किससे बोला, आज तक उसका पता नहीं चला, न दिन न तारीख, कुछ नहीं। और जितने शब्द बोले गए हैं पंथ उनका सबका पता है। संक्षेप में कहना चाहता हूँ, समझे आप लोग। हम लोग का नया साल तो वैसे होता है, चैत महीना जो होता है ना, मार्च में पड़ता है, चैत महीना का शुक्ल पक्ष का पतिप्रदा के दिन, जब इस समय चाँद सूर्य तारे सब कुछ अपने अपने स्थान पर होते हैं। अर्थात नवरात्र चैत का जब शुरू होता है पहला दिन, वो हम लोगों का असली नया साल होता है। ये तो नया साल गढ़ करके जबरी से थोपा गया। चलिए ठीक है, इसको भी हम मान्यता देते हैं क्योंकि दुनिया माने तो हमें भी मानना पड़ेगा। तो इसमें उतार चढ़ाव देखने का ये मतलब मेरा कहने का है कि उतार चढ़ाव ये मिला कि बहुत कुछ देखने को अच्छा भी मिला, बहुत कुछ देखने को बुरा भी मिला। बुरा ये मिला कि राजनीतिक दल जितने हैं विश्व के पटल पर और जितने राष्ट्र हैं, सब में एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव और एक दूसरे के प्रति न कोई प्रेम है न व्यवहार है। अपने देश में भी नहीं है। जैसे एक छोटा सा शब्द है कोरोना, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा शब्द बनकर आया है, बहुत बड़ा शब्द उभरा है और बहुत बड़ा अपने में वो एक जैसे मान लीजिए नकारात्मक शक्ति लेकर उभरा है, जिसको रौदने के लिए पूरी दुनिया तबाह हो गई। लेकिन कोरोना से मुझे लाभ भी हुआ है और घाटा भी हुआ है। घाटा इतना हुआ कि धन और जन की घाटा, और लाभ ये हुआ है कि जिस तरह से वातावरण शुद्ध हुआ है, पूरे विश्व का वातावरण जिस तरह से शुद्ध हो चुका है, उसका हम लोगों को लाभ ये मिला है कि बहुत से संक्रमण ऐसे जो थे बढ़ रहे थे बहुत तेज़ी से, वो बढ़ नहीं पाएंगे।
और आकाश में जो ओजोन परत है उस पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है। तो इसलिए मुझे वो लाभ दिखाई दिया। लेकिन धन और जन की जो हानि हुई है पूरे विश्व में, हमारा भी देश अभी भी झेल रहा है। इसका जो दंश है अभी हम झेल रहे हैं। आगे क्या होगा ईश्वर जानते हैं, वो तो ईश्वर के ही हाथ में है। और दूसरी बात रही कि जिस तरह से 2020 क्षमा कीजिएगा 2020 जो बीता है, अभी बीत रहा है, जिस तरह से हमारे देश की उपलब्धि के तहत हमारे देश को पूरे विश्व की नज़रों पर बैठाया है 2020, यह हमारे लिए एक बहुत गरिमा की बात है। हमारी जो स्वाधीनता है, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा जो सम्मान है, ये 2020 ये कोरोना के साथ साथ एक पहचान देकर गया है कि जिस 2020 में हम अपने देश को जिस स्तर पर ले जाकर खड़ा कर दिए, चाहे वो कोरोना के मायने में हो और चाहे विश्व के सशक्तिकरण में हो या किसी भी मायने में ले लीजिए, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, चाहे धरती पर कहीं भी ले लीजिए, मेरा जो ये 2020 बीत रहा है ये बहुत सराहनीय रहा है। इसके लिए मैं 2020 को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, रही बात थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहता है भाई, दुख आना जाना तो ज़रूरी है, दुख पड़ना भी ज़रूरी है। जब तक दुख नहीं होगा, जब तक मुझे घाटा नहीं लगेगा, तब तक मुनाफे को मैं अच्छे ढंग से पकड़ भी नहीं सकता हूँ, लाभ को पहचान नहीं सकता हूँ, लाभ को पकड़ करके फिर लाभ में लाभ को बदल नहीं सकता हूँ। इसलिए दोनों को पकड़ना चाहिए। और ज़्यादा समय न लेकर के मैं आप लोगों से फिर एक बात कहना चाहता हूँ, 2021 की बात। 2021 की बात ये कहना चाहता हूँ कि 2021 में ये जो कोविड-19 है ये पूरा समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के साथ साथ आपको एक नज़ीर देकर जाएगा कि ऐ महामानव, तू धरती पर सबसे चेतन जीव है, अब से कभी गलती मत करना, प्रकृति के हर नियमों से छेड़छाड़ मत करना, नहीं तो इससे भी भयंकर तूफान में तुम फंस सकते हो, भयंकर आपदा में फंस सकते हो। और 2021 जो होगा हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, एक बात अलग करता हूँ, हमारे देश के लिए इतनी अहम भूमिका लेकर आया है कि अगर मेरा देश इस अहम भूमिका को न पकड़ा तो बहुत पीछे चला जाएगा। और 2021 में मेरा देश जितना बढ़ जाएगा उसकी कल्पना भी शायद ईश्वर ही कर सकते हैं, मनुष्य क्या करेगा। जिस ढंग से हमारा देश चल रहा है, जिस ढंग से हम आप सभी लोग मिल करके कंधा में कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देश के साथ मरने मिटने के लिए जो तैयार हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग जो देश के लिए भूमिका निभा रहे हैं, जो अपना त्याग कर रहे हैं, वह 2021 में एक अनमोल पहलू बनकर आएगा और पूरी दुनिया को नज़ीर दे देगा कि नहीं, भारत के लोग 2021 में अपने को कहाँ खड़ा कर दिए, जहाँ उस ऊंचाई तक पूरा विश्व का कोई भी राष्ट्र जा नहीं सकता है। तो मैं यही कामना करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, दुनिया में जितने लोग हैं सब लोग अब से प्रेम भाव में रहें, प्रेम प्यार में रहें, एक प्रेम की कसौटी पर अपने को कसें और कसते हुए एक सद्भाव लेकर के चलें। अगर सब लोग प्रेम की डगर पर चलते हैं, सद्भाव लेकर चलते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हैं। हाँ, कुछ भावनाएं गलत भी होती हैं, अगर वो भावनाएं गलत हैं तो उनको आप प्यार से समझा करके उनके दिल की वो गलत भावनाओं को निकाल सकते हैं, न कि उनको तकरार और तलवार के बल पर या हथियार के बल पर। तो सबकी भावनाओं का अगर हम कद्र करते हैं तो हमें भी हमारी भी भावनाओं का कद्र करने वाला कोई ज़रूर मिलेगा। कर कद्र तो ले कद्र, जब हम दूसरे का कद्र करेंगे, दूसरे को प्यार देंगे, दूसरे को ममता दुलार देंगे, हमें ज़रूर मिलेगा। तो मेरा देश यही देख रहा है, दिखा रहा है, सिखा रहा है। जबकि मेरा देश आज सक्षम है, किसी के साथ दो दो हाथ कर सकता है, हाथ मरोड़ सकता है, फिर भी प्रेम की परिभाषा मेरा देश पूरे विश्व को दे रहा है। अगर इस प्रेम की परिभाषा में हमारे देशवासियों से मेरी अपील कि शायद हम लोग कटौती करेंगे तो एक बार फिर हम बहुत प्रेम की परिभाषा से दूर चले जाएंगे, और दूर जाने का मतलब कि हम एकदम नीचे चले जाएंगे। इसलिए प्रेम के साथ साथ अपना जो है ये कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र और धर्म क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र पे इस समय हमारा देश खड़ा है। कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, और तीनों क्षेत्रों को अगर हम देशवासी मिलकर पकड़ते हैं तो हमारे देश को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। मेरा देश सबका सिर मौर्य बन जाएगा। पूरे विश्व के लोग अगर कर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र को जिस रेशियो से पकड़ना चाहिए, जिस ढंग से पकड़ना चाहिए, जिस ढंग से निवारण करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो इस देश में जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी है, शायद वो अपने आप शांत हो जाएगी। तो इसलिए मैं 2021 के लिए
बार बार सबसे यही आग्रह करता हूँ, पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व के जनमानस से, पूरे विश्व के हर समुदाय के लोगों के, हर समाज के, हर पंथ के लोगों से यही आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग जिस ढंग से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हुए, जैसे आतंकवाद के नाम पर, ज़मीन हड़पने के नाम पर या हथियार की होड़ के नाम पर, वह गलत है। इसलिए गलत है कि इसमें सिर्फ हानि छोड़ लाभ नहीं है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि मेरी बात को आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे, शायद जो अच्छा होगा उसे आप लोग ज़रूर एक दूसरे से शेयर करिएगा। हमारे अंगारा जी जो हैं 1000 इनके चैनल के प्रिय दर्शक हो चुके हैं, चाहने वाले हो चुके हैं। ठेठ भाषा में इनका लाइक करते हैं लोग, जो कि अंग्रेज़ी भाषा की। तो मैं चाहता हूं कि इनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो प्यार देते हैं, तो पहला नंबर तो मैं अपने क्षेत्र के वासियों से कहूँगा कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती हो वहाँ तक आप लोग एक बार अपने भैया अंगारा लाल जी का चेहरा देखें, पहचानें, इनके यहाँ आइए, इनके चैनल से अपना भी नाम रोशन कीजिए, अपने भी बात दूसरे तक पहुंचाइए। अपना भी कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई कार्यक्रम करते हो या किसी कोई मीटिंग हो या कोई संस्था में जुड़े हुए हैं, तो इनके चैनल से आप अगर जो अपना आगे बढ़ाते हैं तो आप भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे और इनका भी मनोबल और आगे जाएगा। तो आपका दो कदम और तेज़ दौड़ करके आपका साथ देंगे, और जब आपका साथ देंगे तो आपका काम और आगे बढ़ेगा। तो एक दूसरे का दामन थाम लेना, 2 कदम तेज़ चल करके, यही हमारी मानवता कहती है, यही हमारे देश की संस्कृति है, यही सभ्यता है, यही दक्षता है, यही क्षमता है। और इसी क्षमता के बलबूते भारत पूरे विश्व में पहले विश्व गुरु रहा है और आज भी विश्व गुरु के रास्ते पर चल चुका है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं सबसे क्षमा याचना करता हूं कि शायद हो सकता है मेरे वाक्यों के तारतम्य में, शब्दों के संगत में कोई त्रुटियां हुई हों, कोई गलतियां हुई हों, तो मैं पूरे विश्व से या पूरे देश से सबसे मैं क्षमा याचना करता हूं। धन्यवाद अंगारा जी। एक बार अपना परिचय नहीं दिए हैं आप लोग को, सभी लोग तो देख रहे हैं, आपकी वाणी को सुन रहे हैं, लेकिन इस ललक से जो है वो बैठ के इंतज़ार करें कि आप एक बार अपना परिचय देंगे। देखिए, परिचय तो वैसे मैं परिचय देने के लिए तो अपने को लायक नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी लोग जो परिचय वाले हैं उनको परिचय का मोहताज नहीं होना पड़ता है। हाँ, लोकगीत के जगत में हालांकि हर ज़िले में कुछ न कुछ लोग जानते हैं, कई प्रांत में भी लोग जानते हैं, तो चेहरे से लोग जान जाएंगे, आवाज़ से भी लोग जान जाएंगे। तो परिचय हम तो ज़्यादा बताने के लिए अपने को लायक नहीं समझता हूँ कि मैं इस परिचय लायक हूँ। कि फिर मैं दोबारा आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि हे महामानवगण, आप ही का बेटा, आप ही का पुत्र, आप ही का भतीजा, आपका सगा संबंधी, आपका संगी साथी श्री अंगारा लाल जी, इनका जो चैनल चलता है, जिस चैनल से आपको ये आवाज़ मेरी मिल रही है, शायद ये चैनल लोग बहुत झटके से पसंद किए हैं और कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप भी योगदान कर देंगे तो ये चैनल और झटके से आगे चला जाएगा, रफ्तार पकड़ लेगा। और वह रफ्तार जो है इनके महत्वाकांक्षी जीवन में एक अच्छा सहयोग करेगी। वो रफ्तार तो अपने ये मंजिल तक पहुँचेंगे और आपको भी अपने मंजिल तक पहुँचाएँगे आपको। तो इसलिए आप सबका कर्तव्य बनता है कि अपने भाई भतीजा, अपने बेटवा को, अपने पुत्र को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सहयोग क्या करना है, बस इनके यहाँ जुड़िए और जुड़ करके एक दूसरे को जोड़िए और जुड़िए और उसमें अपना जो है, जैसे शेर है, शायरी है, संगीत है, गीत है, या कोई अभिभाषण है, या कोई वक्तव्य है, या कविता है, इनके चैनल से जोड़िए और जितना ही जोड़ेंगे उतना ही जल्दी से आगे जाएंगे। बस यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। बात एक ठेठ भाषा में लोग कहते हैं कि रेड़ होता है, एरंड जिसे कहते हैं, रेड़ और मदार का पेड़ भी कभी काम में आ जाता है। तो आप तो एक अच्छे नेक और नियत और नेक नियम वाले इंसान हैं और इनके साथ जुड़ने से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी शायद ज़रूर अच्छा लगा होगा और उस अच्छाई को दबा कर मत रखिएगा, उसको आगे बढ़ा देंगे तब मुझे संतोष हो जाएगा कि नहीं आप लोगों को अच्छा लगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।